वो 2 साल की मेहनत कम पड़ गई उस 2 घंटे के सामने, वो पैसों के अभाव के सामने, जिसके लिए अतुल कुमार को उन्हीं की कमाई हुई सीट नहीं मिली। किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें से मिलाने की साजिश में लग जाती है, और यही हुआ। कई लोगों के लिए 17,500 जैसा अमाउंट कुछ नहीं होता है। ये शायद हो सकता है आपकी एक पार्टी का अमाउंट हो सकता है कहीं बाहर घूमने का अमाउंट हो, या शायद आपके फ्लाइट के टिकट्स हो, बट अतुल कुमार के लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। कभी भी अभाव, पैसे का अभाव एक कारण नहीं बनना चाहिए एक ब्रिलियंट लड़के के लिए उसके सपनों के बीच। इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि वी कैन कीप लॉज असाइड इन सम केसेस। हम कई केसेस में, हम कुछ केसेस में हम लॉ को थोड़ा बाहर रख सकते हैं। तो एक कहानी थी संघर्ष की, एक लड़ाई की जो अतुल कुमार उनके पेरेंट्स ने 3 महीने तक करी और उसका फल उसको मिला। डीवाई चंद्रचूड़ जी को हम एक बार और बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने जिस तरह का डिसीजन लिया और बाकी 2 जस्टिस भी जिन्होंने उनका साथ दिया और एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया एक बच्चे के भविष्य के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास तो है ही, लेकिन स्पेशल भी है। अरे सर, ये फर्क क्या है स्पेशल और खास में? क्योंकि आज यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर का, जिससे मिला इंसाफ एक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में रहने वाले बच्चे को, यानी कि अतुल कुमार को। यह केस है संघर्ष का, यह केस है गरीबी का, यह केस है पैसे के अभाव का, यह केस है सपनों का जो अतुल कुमार ने देखा था आईआईटी में जाने का। 2 साल की मेहनत कैसे 2 घंटे के एक मिस्टेक, एक टेक्निकल फॉल्ट, एक पैसा ना देने की वजह से पीछे छोड़ गया। वो 2 साल की मेहनत कम पड़ गई उस 2 घंटे के सामने, वो पैसों के अभाव के सामने, जिसके लिए अतुल कुमार को उन्हीं की कमाई हुई सीट नहीं मिली। तो आज बात करेंगे अतुल कुमार की और द आईआईटी धनबाद केस की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है हर उस बच्चे को जानने के लिए, और एक जीत है किसके लिए? अनअकैडमी जीत के लिए। तो ये जीत है ही, ये बच्चा, ये हर बच्चा हमारे लिए एक जीत है। लेकिन हर उस जेईई एस्पिरेंट के लिए जो सपना देखता है आईआईटी एनआईटी में पढ़ने का, हर एक बच्चे के लिए, भले वो आईआईटी से हो, भले ही वो जेईई का स्टूडेंट हो, नीट का स्टूडेंट हो, लेकिन ये आज जो जस्टिस मिला है, जो जस्टिस दिया है हमारे डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। अपने स्पेशल पावर को यूज करके एक बच्चे को जो वो डिजर्व करता था वो दिलाया। तो आज की वीडियो में मैं हर वो चीज कवर करूंगा, वो टाइमलाइन, किस तरीके से वो केस चला और क्या कारण था कि इनको वो सीट डिनाई की गई जो इन्होंने खुद कमाई है। तो चलिए मूव करते हैं टाइमलाइन पर। तो जैसा कि आप टाइमलाइन देख पा रहे हैं, जेईई का एग्जाम दिया 2024 में अतुल कुमार ने, जिसके बाद काउंसलिंग के बाद 20 जून को उनको आईआईटी धनबाद की ट्रिपल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट ऑफर की गई। ये उनकी कमाई हुई सीट थी। 24 जून को उनको उसका पैसा जमा करना था, फी पेमेंट की लास्ट डेट थी, जिसको पे करने में उनके अनुसार एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण और कहीं ना कहीं पैसे जोड़ ना पाने के कारण थोड़ी देर हो गई। जिसके बाद आईआईटी धनबाद ने उनसे यह कहा कि फी पेमेंट की डेट निकल चुकी है, टाइम निकल चुका है, आपने मिस किया, ये सीट अब आपके हाथ से जा चुकी है। उसके बाद क्या था? उसके बाद एक कहानी शुरू होती है, एक संघर्ष की, 3 महीने की संघर्ष की, जिसके बाद अतुल कुमार को उनका जस्टिस मिला। उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जाकर अपील करी अपने एक सीनियर की मदद से, जिन्होंने उनको बताया कि ऐसा केस पास्ट में भी हो चुका है, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। वो गए झारखंड हाई कोर्ट, जहां पर उन्हें बोला गया कि आपको मद्रास हाई कोर्ट जाना चाहिए। उन्होंने जाकर 24 सितंबर को मद्रास हाई कोर्ट में अपील डाली, जिसके बाद उनको रेफर किया गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने कल के दिन यानी कि 1 अक्टूबर के शुभ दिन पर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद उनको मिल गई उनकी सीट वापस। यानी कि 3 महीने के संघर्ष के बाद उस सेम बैच में, उस सेम सीट पर अतुल कुमार बैठेंगे। तो जानते हैं कहानी है क्या? कहानी अतुल कुमार की एक दलित स्टूडेंट जिन्होंने सपना देखा था आईआईटी के अंदर पढ़ने का, जिनके 2 भाई उनके लिए एक इंस्पिरेशन जैसे हैं, जो खुद आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने वो सपना देखा और उन्हें, उनके जो फादर है वो डेली वेजर है, यानी कि एक लेबरर का काम करते और बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी कमाते। उनके लिए 17,500 जैसी फीस जमा करना एक बड़ा टास्क था। उसके बाद भी पिता ने हर तरह की कोशिश करी, अपने गांव वालों से बात करी, गांव वालों ने भी पैसा जोड़ने का पूरा कोशिश किया, बट समय से पहले वो 17,500 जैसा छोटा अमाउंट जमा नहीं हो पाया। कई लोगों के लिए 17,500 जैसा अमाउंट कुछ नहीं होता है। ये शायद हो सकता है आपकी एक पार्टी का अमाउंट हो सकता है कहीं बाहर घूमने का अमाउंट हो, या शायद आपके फ्लाइट के टिकट्स हो, बट अतुल कुमार के लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। मुजफ्फरनगर यूपी के एक डेली वेजर के बच्चे, जिनके 2 बच्चे ऑलरेडी इतनी मेहनत करके आईआईटी एनआईटी के अंदर हैं, अतुल ने भी वही सपना देखा। उसके बाद एक टेक्निकल इशू जो ये 17,500 के कारण आया, उनकी सीट चली गई। उसके बाद जानते हैं हुआ क्या, प्रॉब्लम्स क्या थी? जब वो हाई कोर्ट में गए और जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रेफर किया गया, जो अपोजिट पार्टी थी, जो आईआईटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा कि वो समय से फी पेमेंट नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें ये सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा भी कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है,
आप क्यों अपोज कर रहे हो? आप ये देखो कि आप किस तरीके से उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में मौका दे सकते हो। और सेकंड बात थी कि उन्होंने बोला, जो सामने वाली पार्टी, उन्होंने बोला कि उनका जो लास्ट लॉगिन था वो 3 PM पे था, जो उन्होंने लॉगिन करा वो 3 बजे था, जो कि डेडलाइन से काफी बाद था। यानी कि कहीं ना कहीं वो पैसा जोड़ने में काफी समय लग गया। तो ये चीज अपोजिट पार्टी ने रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके बाद क्या हुआ मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप देखो कि एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, आप इसे मौका दो और अपने इंस्टीट्यूट में इसे पढ़ने का उसी सीट पर, उसी बैच पे मौका दो। जिसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि वी कैन कीप लॉज असाइड इन सम केसेस, हम कई केसेस में, हम कुछ केसेस में हम लॉ को थोड़ा बाहर रख सकते हैं, क्योंकि अतुल इज अ डिलिजेंट, ब्रिलियंट एंड ब्राइट बॉय। यानी कि हम इस केस में अपने पावर्स का यूज करते हैं। स्पेशल पावर होती है जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सुनाता है, कोई सुनवाई सुनाता है, किस तरह का डिसीजन लेता है, उसके बाद कोई उसको क्रॉस काउंटर नहीं कर सकता। उसी के बाद स्पेशल पावर का यूज करते हुए सेम बैच में अतुल कुमार को अब मौका मिलेगा। यानी कि अब कुछ ही दिन बाद वो IIT धनबाद की EEE सीट में जाएंगे और एक इंस्पिरेशन बनेंगे हर उस बच्चे के लिए जो एक सपना देखता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि यहां पर एक और स्टेटमेंट आया कि कभी भी अभाव, पैसे का अभाव एक कारण नहीं बनना चाहिए एक ब्रिलियंट लड़के के लिए उसके सपनों के बीच में। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हर उस बच्चे के लिए, हर उस गरीब बच्चे के लिए जो सपना देखता है, ना ही सिर्फ IIT या NIT में पढ़ने का, बट एम्स में या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। किसी भी बच्चे से उसका ये एक तरह से गुण, उसका स्किल, उसका ड्रीम नहीं छीनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो एक बहुत अच्छी कहानी है जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। मुझे लगता है इससे कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा और चुंबक चिपकेगा, चुंबक चिपकाना पड़ेगा, हर उस इंसान तक अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा। तो ये कहानी थी संघर्ष की, एक लड़ाई की, जो अतुल कुमार उनके पेरेंट्स ने 3 महीने तक करी और उसका फल उसको मिला। DY चंद्रचूड़ जी को हम एक बार और बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने जिस तरह का डिसीजन लिया और बाकी 2 जस्टिसेस भी जिन्होंने उनका साथ दिया और एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया एक बच्चे के भविष्य के लिए। उन्होंने सिर्फ आज एक बच्चे का भविष्य नहीं, ऐसे आने वाले लाखों हजारों बच्चों का भविष्य संभाला है जो एक सपना देखते हैं, एक कहीं पहुंचने का, एक बड़ा दुनिया बनाने का, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने घर वालों के लिए। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ एक और बात कहूंगा कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम इससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और यही हुआ। 3 महीना लड़े, अगर बीच में ये चीज छोड़ देते और भूल जाते कि छोड़ो ठीक है यार, कौन लड़ेगा अब दुनिया से, उन्होंने लड़ाई करी। वो सीनियर, उनके भाई जिन्होंने उनको हमेशा सपोर्ट किया, उनके माँ बाप एक बहुत बड़ा फैक्टर लेकर आए। और हमेशा ये चीज जानिए कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा अगर आपने उसमें मेहनत करी है तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जुड़े रहिए अनअकैडमी जीत से। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।